हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली मैंने एफएमजी दिसंबर 2022 पास कर लिया है। ये मेरी लाइफ का बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेज थी। अगर मैं ये पास नहीं करती तो मैं कभी इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर पाती। बस पास हो गई हूँ मैं, बहुत बहुत खुशी मुझे उस चीज़ की। मेरी फैमिली भी बहुत खुश है। तो इस वीडियो में मैं बात करना चाहती हूँ कि मैंने ऐसी क्या स्ट्रैटेजी अपनाई थी जिससे मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी पास करने के लिए। तो ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। पहले अटेम्प्ट मैंने जून 2022 में दिया था और उस टाइम मेरे आए थे 142 मार्क्स। और उस टाइम एक्चुअली मैं चिकन पॉक्स के साथ गई थी। एक्टिव स्टेज थी मेरी चिकन पॉक्स की और हमें फीवर था 102 और मैं पैरासीटामोल खा के गई थी कि मैं नॉर्मल रहूँ। और पूरा मैं कवर ववर करके मास्क वास्क लगा के कि बस। पर मेरे को बहुत पता नहीं कभी नहीं हुआ। मेरे को चिकन पॉक्स पहली बार हुआ था। तो तब भी मेरे 142 आए थे। तो मेरे घर वालों को इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई थी उस टाइम भी कि अच्छा ठीक है, लड़की बीमार थी इस वजह से कम आए और थोड़े से मार्क्स से रह गई। इस बार मेरे आए हैं 167। 300 का पेपर होता है और मैं उससे बहुत खुश हूँ कि 150 वाला पास होता है। तो मेरे लिए 167 भी बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो इस बार का पासिंग परसेंटेज रहा है 31% के करीब और इस बार का हाईएस्ट पासिंग परसेंटेज था। और पिछली बार जून 2022 का था 10%, 9% या 10%। स्ट्रैटेजी की बात करूँ तो सबसे पहला मैं जो बोलूँगी वो है पहले के जो 4 महीने, जैसे अभी 6 महीने रह गए हैं पेपर में। 6 महीने तो नहीं, कम रह गए अब। तो पहले के जो मंथ्स है उसमें सब आप लोग मेन जो चीज़ है वो है थ्योरी सारी पढ़ लो थॉरोली। मैंने प्रेपलेडर यूज़ किया था। प्रेपलेडर से मैंने मेन वीडियोस देखी थी। किस किस की देखी थी मैंने? मेडिसिन, गायनिकोलॉजी और सर्जरी की। और बाकी जो वीडियोस है वो मैंने रैपिड रिवीजन की देखी थी। तो जो आप कोई भी सोर्स यूज़ कर रहे हो उससे सारे जो सब्जेक्ट्स हैं मेन वो थॉरोली एक बार चले जाओ कि मतलब मेन क्या क्या चीज़ है जो बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। एक्चुअली मैंने बांग्लादेश से की है MBBS। तो वहाँ की जो वहाँ रोज़ आइटम होते हैं। आइटम मतलब रोज़ वहाँ पे टेस्ट होते हैं। रोज़ टेस्ट होने की वजह से हमारा कॉन्सेप्ट इतना अच्छा बिल्ड हो जाता है और याद भी रहती है चीज़ें। तो हमें तो मतलब हमारा बेस बहुत अच्छा था। तो हमने बस एक बार प्रेपलेडर में मैंने जो है प्रेपलेडर में एक बार थॉरोली सारी वीडियोस तो चली गई। जो लास्ट का मन था वो सिर्फ मैंने MCQs के लिए किया है। सबसे मेन चीज़ है रिवीजन। जो आप पढ़ोगे और उसको छोड़ दोगे आपको लगेगा कि आपको याद रहेगा, नहीं आपको याद रहेगा। आपको बार बार वो रिवाइज़ करना पड़ेगा। रिवीजन 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 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपने खुद के नोट्स बनाओ और उन नोट्स से रिवाइज़ करो, क्योंकि आप किसी और के नोट्स यूज़ करोगे या किसी और से, मेरे से नहीं होता किसी और के नोट्स से। मुझे अपने खुद के नोट्स बनाने पड़ते हैं। और मैंने पिछले बार भी अपने नोट्स बनाए थे। इस बार भी मैंने पूरे के पूरे अपने नोट्स बना रखे थे। मैं हर बार अलग नोट्स बनाती हूँ क्योंकि जब तक मैं खुद लिख ना लूँ ना सारा का सारा, तब तक मेरे से नहीं होता। तो सारे नोट्स बनाने के बाद रिवीजन रिवीजन रिवीजन। और लास्ट के मंथ में मैंने सिर्फ MCQs करे हैं। सबसे बेस्ट बुक है MCQ करने की FMG सॉल्यूशंस, दीपक मारवा सर की। बहुत 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 ज़्यादा औसम है। आप अगर वो बुक का एक वर्ड, मतलब ये नहीं कि सिर्फ MCQ करा और उसकी डिस्कशन छोड़ दी MCQ के नीचे की जो सारी रहती है, तो कुछ नहीं हो पाएगा। आपको थॉरोली एक वर्ड पढ़ना पड़ेगा उसका। एक वर्ड आप पढ़ेंगे तो उस बुक से मान लीजिए 80 to 90% सारा उस बुक में से आता है। अगर आप सिर्फ MCQ नहीं, सारा कुछ पढ़ेंगे। दीपक मारवा सर की मतलब वो तो क्या बोलूँ, वो है कुछ था वर्ड, अब मैं भूल गई हूँ। वो बुक मतलब बाइबल है बाइबल। तो दीपक मारवा सर की वो वाली बुक प्लीज़ 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 पढ़ के जाना सबके सब। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और टेलीग्राम पे के ग्रुप्स पे बहुत ज़्यादा MCQs देते हैं। वो MCQ प्रैक्टिस करो रोज़ के रोज़ वो 150-200 MCQ देते हैं। वो शायद ग्रुप का नाम टारगेट FMG है। तो उस पर जाके आप MCQ प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी मेरे जूनियर्स ने भी क्लियर करा, मेरे को उस बात की भी बहुत खुशी है। हमारे कॉलेज से इस बार बहुत बच्चों ने क्लियर करा है। तो और कुछ नहीं, कंसिस्टेंसी इज़ द की। कंसिस्टेंसी और रिवीजन, बस कंसिस्टेंट रहो और रिवाइज करते रहो। सबसे इम्पोर्टेंट वही चीज़ है। और लास्ट के मंथ में MCQs, फिर आप आराम से यू आर गुड टू गो।
और अगर कोई नेगेटिव कमेंट करने आ रहा है कि ओ इतने मार्क्स नहीं आए हैं, एफएमजी क्लियर करना कोई बड़ी बात नहीं है, नीट पीजी करो, तुमसे कुछ नहीं होगा, ये इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स की जो थोड़ी सोच होती है, इसको छोड़ दो, इनसे कोई बहस करने का फ़ायदा नहीं है। मतलब इसके ऊपर तो मैं किसी दिन अलग वीडियो बनाऊंगी कि इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स कैसे ट्रीट करते हैं फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को। लेकिन अगर आपकी कोई खुशी ये छीनना चाह रहा है कि आपने एफएमजी पास किया है, तो इनको कसम से मुंह मत लगाओ यार, कोई फ़ायदा नहीं है ना मुंह लगाने का। बाकी ऑल द बेस्ट, एंड अब वीडियोस आती रहेगी क्योंकि अब मेरा क्लियर हो गया है, तो जब मैं इंटर्नशिप स्टार्ट करूँगी तब से मैं वीडियोस बनाऊँगी। ऑल द बेस्ट।